नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें। डासना मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर से यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गाजियाबाद कमिश्नरेट प्रशासन ने उनके सहयोगी अनिल यादव को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। अब यति ने घोषणा की है कि वह 11 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सुरक्षा भी वापस कर देंगे। तो सरकार ने इसका बड़ा इनाम दिया। अनिल के पास जो सुरक्षा के लिए गनर था, वो गनर सरकार ने वापस ले लिया। मेरे पास भी कहने के मात्र की सुरक्षा है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि भारतवर्ष में इस्लाम के जिहाद से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो मुझे है। परसों मैं सुबह यहां से निकल जाऊंगा और अपनी सुरक्षा योगी जी को सुपुर्द कर दूंगा कि भाई ये सुरक्षा के कर्मचारी भी आप ही रख लो। हमें तो मरवाने का तय हो चुका है। ऊपर से कमलेश तिवारी को भी आपने मरवाया था ना। सारी सुरक्षा परसों देने आ रहा हूं तुम्हें। अपनी सुरक्षा अपने पास रख लेना, जैसे चाहो मरवा दो। याद रखना, जो इजराइल में हो रहा है ना आज, एक एक हिंदू के साथ इस देश में ये होगा। वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। यहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके याद किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के महानिर्वाण दिवस के अवसर पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि काशीराम पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचित वर्ग के मसीहा थे। कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले काशीराम हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर अध्यक्ष लोकेश चौधरी के नेतृत्व में काशीराम को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लोकेश चौधरी ने कहा कि काशीराम ने देश में हर वर्ग को बराबरी का दर्जा दिलाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 30 सितंबर की रात को ईस्टर्न पेरिफेरल पर बदमाशों ने एक कार चालक से 10,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर पहले से ही 21 मामले दर्ज हैं। देखिए, ये 30/9/2023 को ये लूट की घटना कारित हुई थी। दरअसल ये शिव कुमार की घटना कारित हुई थी। ये सेठली इंडस्ट्रियल एरिया थाना मुरादनगर से एक पिकअप बोलेरो में एसी लेकर चला था। इसने तो शराब का सेवन किया हुआ था, नशे में था, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे न जाके 10-12 किलोमीटर दूर ये करीब एक्सप्रेस वे थाना मसूरी में आकर इसने किनारे अपनी गाड़ी लगाई और ये सो गया। आज दिनांक सुबह ये जो मुशाहिद है, ये गाड़ी को बेचने के फिराक में था, जिस पर मुख्य खास की सूचना पर इसको गिरफ्तार। तो क्या सर पहले प्लानिंग की थी लोगों ने कि लूटने की घटना को, क्या किस तरह की घटना को चाहते हैं? ये बिल्कुल, ये जो अभियुक्त है इसका ऑलरेडी 14 मुकदमे है, शातिर अपराधी है। आने का भी आपराधिक केस पता किया रहा है। ये पूरी प्लानिंग के तहत ही घटना करेगी। क्या क्या बरामद हुआ है इसके बाद? अभी तो इसके पास से जो गाड़ी पिकअप बोलेरो लुटी थी बरामद हो गई है। क्लासिक रेजिडेंसी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि एओए सोसाइटी में व्यावसायिक गतिविधि चल रहा है जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। क्लासिक रेजिडेंसी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों ने अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन पर आरोप लगाया कि वो सोसाइटी में कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं जो नियम के खिलाफ है। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे अपने ज्ञापन में सोसाइटी वासी उमेश गर्ग ने आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा क्लासिक रेजिडेंसी अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को सिर्फ सोसाइटी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन एओए द्वारा सोसाइटी के कम्युनिटी एरिया को पार्टी आदि समारोह के लिए दिया जा रहा है, जहां हैवी साउंड का म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है। यह बिल्डिंग बॉयलर्स के खिलाफ है। तो जो सी टावर है उसके बेसमेंट में मीटिंग हॉल है। उन्होंने क्या किया कि 35,000 रुपये पर फ्लैट क्लब के लिए, और 15 साल से आज तक सोसाइटी के अंदर कोई क्लब नहीं दिया गया। एक छोटा सा मीटिंग हॉल है, वो उसको उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कम्युनिटी हॉल और पार्टी हॉल मिला के उसे क्लब बनाना चाह रहे हैं। कोर्ट में 25 करोड़ का केस विचाराधीन है। 20 दिसंबर को उसकी डेट लगी हुई है उनके खिलाफ। वो उससे बचने के लिए कि पहले एओए के साथ मिलके उसको मीटिंग हॉल को और क्लब बनाना चाहते हैं। ये मैटर है सबसे गंभीर।
कम्युनिटी एरिया के साथ ही सी टावर और अन्य टावर की कवर्ड पार्किंग है, साथ में जिम है। ऐसे में महज 240 वर्ग मीटर एरिया में इस तरह के समारोह किए जा रहे हैं, जहाँ वेंटिलेशन का अभाव है, फायर सेफ्टी नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सनातन कॉन्क्लेव के दूसरे दिन महाश्राद्ध तर्पण का आयोजन करके शहीदों को याद किया गया। यहाँ एक कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें युवा कवियों ने धर्म पर आधारित कविताएं सुनाई। सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहे। ये हम सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस युद्ध पर दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं वो सब बट गए। मध्य पूर्व में गंभीर अशांति का माहौल है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस पर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुस्लिम देश वैसे तो हमेशा से ही फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं। वो इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन यानी फ़लस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र की वकालत करते रहे हैं। लेकिन अब इजराइल और फ़लस्तीन की हालिया लड़ाई को देखकर कुछ मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं देखकर लगता है कि वो इजराइल के प्रति नर्म हो रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह ऑपरेशन अपने अधिकारों की रक्षा और इजराइल की युद्ध उन्माद और उत्तेजक नीतियों के प्रति फ़लस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह फ़लस्तीन के सताए हुए लोगों का आंदोलन है। अरब हाल के दिनों में इजराइल के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश से दोनों देश राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ इजराइल की जंग ने भी सऊदी अरब ने एक बयान जारी किया है और फ़लस्तीनियों के अधिकारों की वकालत उन्होंने की है। सऊदी अरब बार बार चेतावनी देता रहा था कि इजराइल अगर कब्जा जारी रखेगा तो फ़लस्तीनियों को उनके अधिकारियों से वंचित करेगा तो हिंसा होगी ही। कतर का विदेश मंत्रालय कहता है कि फ़लस्तीनी मुद्दे के न्याय और फ़लस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों का सम्मान करते हुए एक अलग राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया जाना चाहिए। तुर्की इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है। तुर्की ने 2 स्टेट रेजोल्यूशन की मांग को आगे बढ़ाया है। वो दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता को तैयार भी है। तुर्की ने यह भी कहा है कि वो अगर दोनों देश चाहें तो वो मध्यस्थता कर सकता है। मलेशिया ने फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है। इंडोनेशिया ने मानवीय क्षति रोककर हिंसा को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया है। इंडोनेशिया ने कहा कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष से बहुत चिंतित है। मानवीय हिंसा से, मानवीय क्षति से बचा जाना चाहिए। बांग्लादेश ने इजराइल फ़लस्तीन के बीच चल रही मौजूदा लड़ाई की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश ने कहा कि दोनों पक्षों को तुरंत युद्ध विराम लागू करना चाहिए। हिंसा से किसी का लाभ नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति और फ़लस्तीन इजराइल के बीच दुश्मनी पर हम नज़र बनाए रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हिंसा को तत्काल रोकने की मांग भी की है। अफगानिस्तान ने कहा है कि इस्लामिक देश शांतिप्रिय देश हैं, इजराइल के हमले को अस्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि हिंसा तत्काल समाप्त होनी चाहिए। ये इस्लामिक देशों की जो प्रतिक्रिया है, जो उनके बयान हैं इजराइल युद्ध पर, ये मैंने आपको बताया है। इजराइल युद्ध का सीधा असर
पूरी दुनिया पर पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा और हम और आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। इजराइल पर हमले का कच्चे तेल की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। क्षेत्रीय उथल-पुथल का सामना करने के बावजूद 3 लाख बैरल प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता के साथ 2 रिफाइनरी अभी भी चलाए हुए है, जबकि फिलिस्तीन तेल का उत्पादन नहीं करता है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। कच्चे तेल की कीमत 4.5% बढ़ गई है और इस समय $87 प्रति बैरल पर है। ये तेल की कीमतों में पिछले हफ्ते आई 8% की गिरावट के ठीक उल्टे है। इजराइल पर हमास के हमले ने वैश्विक तेल बाजार में खतरे की घंटी बजा दी है। विश्लेषक मानते हैं कि इजराइल पर हमले का कच्चे तेल की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। तेल उत्पादन और वितरण में तत्काल व्यवधान सीमित रह सकता है। इजराइल पर हमले में ईरान की भागीदारी है। दूसरी ओर बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित कई प्रमुख तेल उत्पादक देश जो तेल पैदा करते हैं, वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए तेल उत्पादन को समायोजित रखने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा सोने और चांदी के रेट पर भी असर पड़ेगा। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के लिए ये युद्ध पूरी तरह से कारक बना हुआ है। सोने की कीमतों में 1% की बढ़त दर्ज की गई है और अगर ये लड़ाई लंबे समय तक चली तो पूरी दुनिया के सभी देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, मिजोरम में 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डलवाए जाएंगे और इन सब का परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को आएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 1.77 लाख मतदान केंद्र होंगे। 1.01 लाख बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़, तेलंगाना में 3.17 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मिजोरम में 8.52 करोड़ लाख वोट डाले जाएंगे। इतने मतदाताओं की वहाँ पर संख्या है। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में किसी भी वोटर लिस्ट में किसी तरह का बदलाव अगर कोई मतदाता कराना चाहता है तो करा सकता है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना में 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला मतदाता और 60.2 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 5 राज्यों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता हैं जो वोट डालेंगे। 679 विधानसभा सीट 5 राज्यों में है जिन पर चुनाव होगा। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में चिंता की एक बात है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में मच्छर जनित रोगों के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के सभी अस्पतालों में इन दिनों रोगियों की संख्या बढ़ रही है। बुखार की सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है। लोगों में डेंगू, चिकनगुनिया के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों के कई लक्षण एक जैसे हैं, इसलिए अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनको डेंगू है चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरल बीमारियां हैं जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती हैं। एडीज एजिप्टी में डेंगू का संक्रमण होता है और एल्पोपेटिक्स में चिकनगुनिया होने का जोखिम ज़्यादा रहता है। इतना ही नहीं, आप एक साथ डेंगू और चिकनगुनिया दोनों से संक्रमित भी हो सकते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी बहुत अधिक देखी जा रही हैं। इसका मुख्य कारण बेमौसम हुई बरसात भी है। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या चिकनगुनिया की तुलना में कहीं अधिक है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरल संक्रमण है। जो मच्छर दिन में काटते हैं ये उससे होता है। जिन लोगों को डेंगू होता है उनमें आम लक्षण तेज बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, त्वचा पर दाने की समस्या हो सकती है। इसमें मुख्य बात जो होती है वो प्लेटलेट्स की होती है, जिस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर
बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ये 510 करोड़ रुपए देने की बात बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर कर रहा है, उसका नाम प्रखर गर्ग है। अब जब से ये घोषणा हुई और ये बात चली, अखबारों में छपी, मीडिया पर आई, तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर प्रखर गर्ग कौन है। दरअसल पहले मामला समझ लेते हैं कि मथुरा के वृंदावन में भीड़ के दबाव को देखते हुए यहाँ कॉरिडोर निर्माण की मांग चल रही है। सरकार भी इस पर अपनी रुचि दिखा रही थी। यहाँ पर एक कॉरिडोर निर्माण की बात चली तो आगरा के रहने वाले प्रखर गर्ग ने हाईकोर्ट में अर्जी दी और कहा कि कॉरिडोर के निर्माण के लिए वो 510 करोड़ रुपए देना चाहता है। अब इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आगरा पुलिस ने मथुरा पुलिस को इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दी है जिसमें प्रखर गर्ग का आपराधिक इतिहास भी है। प्रखर गर्ग पर धोखाधड़ी, चेक बाउंस समेत 12 केस दर्ज हैं। प्रखर के विरुद्ध रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर, बिजली कंपनी टोरेंट पावर, जीवनदायिनी फार्मेसी शॉप के मालिक ने भी अमानत में खयानत और चेक बाउंस के मामले दर्ज करा रखे हैं। ये सभी मामले पिछले 3 साल में दर्ज हुए हैं। आरोप ये भी है कि प्रखर गर्ग ने कई लोगों को होटल और अन्य संपत्तियां दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रखी है। तो जो व्यक्ति 510 करोड़ रुपए बांके बिहारी कॉरिडोर को दान देने की बात कर रहा है वो खुद ही फ्रॉड है। उस पर पुलिस केस चल रहे हैं, उस पर लोगों के पैसे ना देने का आरोप है, उस पर चेक बाउंस के आरोप है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट ट्वीट करें। यदि आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।